सबको नमस्कार। कल हम लोग इस बात पर पहुंचे थे कि हमारी संस्कृति आगे चल कर के कैसी बनेगी। जैसे मुझे एक प्रसंग याद आता है। ये 1940 के आसपास की बात है कि जब हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई हो चुकी थी और उस खुदाई से ये पता चल रहा था कि यहाँ पर कोई बहुत ही विकसित सभ्यता के लोग यहाँ रहा करते थे, इस जमीन पर रहा करते थे। और तुरंत ये थियरी फैलाई गई, और ये थियरी पहले से भी थी कि आर्यों ने यहाँ पर आकर के आक्रमण किया था। और उस थियरी में और इस खुदाई में काफी विरोधाभास जब नजर आया तो श्री मोरोपंत पिंगले जी ने कहा कि मैं जिम्मा लेता हूँ इस इतिहास की पूरी छानबीन करने का, और मैं अपनी टीम बनाता हूँ। और उस टीम में उन्होंने वाकणकर जी को रखा, और आज हम सब वाकणकर जी के कृतज्ञ हैं कि उनके कारण अंततः सरस्वती नदी की खोज तक हम पहुंचे हैं। और आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि शायद हम सरस्वती नदी को पुनरुज्जीवित कर पाएं। और अगर हम पुनरुज्जीवित कर लेते हैं तो पूरे हिमालय के सारे भूभाग को हम कच्छ के समुद्र से जोड़ेंगे, और एक व्यापार का नया सिलसिला हमारे लिए बन पाएगा, एक ट्रेड रूट बन पाएगा। इस परिस्थिति पे हम पहुंचे हैं वो केवल इसलिए कि एक व्यक्ति ने कहा मैं ये जिम्मा लेता हूँ, इस इतिहास को खंगालने का जिम्मा, इस एसेट को समझने का जिम्मा, और इस एसेट से लाभान्वित होने का जिम्मा मैं लेता हूँ। तो इसकी आज हमारे देश को बहुत आवश्यकता है। ऐसे लोग अगर हमें मिलते रहेंगे तो हमारी संस्कृति निश्चित ही बहुत सुवर्णमयी काल की तरफ बढ़ेगी। और अगर ऐसे लोगों की कमी हो गई तो कहीं न कहीं अगर कोई बात इरिवर्सिबल हो जाती है तो फिर उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम आशा करेंगे कि हमारे देश में ऐसी क्षमता वाले, ऐसी सामर्थ्य वाले, और क्षमता या सामर्थ्य या ज्ञान, इन सबसे अधिक महत्व की बात होती है सत्वशीलता। तो ऐसे सत्वशील लोग हमारे देश में अधिकाधिक हमारी भावी पीढ़ियों को मिलें, इसी आशा और प्रार्थना के साथ मैं आप सबों को पुनः एक बार आभार व्यक्त करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और मुझे यह मौका दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार।